हे वेलकम बैक टू चैनल गाइस। दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिल्ट्रॉन के जितने भी लोग चाहे वो डिप्लॉयड हो चुके हैं या फिर जिनका डिप्लॉयमेंट होना है, जो बाकी हैं ये फ्यूचर में होंगे, उनके लिए काफ़ी मज़ेदार 2 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है कि जो लोग ज्वाइनिंग नहीं किए हैं या फिर जो लोग काम कर रहे हैं, तो आपके पास में कौन से बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो आप अपने किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करते वक्त या फिर ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको काम करने में आसानी हो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है कि आने वाले फ्यूचर में अगर आप लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो क्या चांस बनता है कि आप लोग अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करना या फिर कहीं भी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो क्या ये संभव है या नहीं, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिटेल लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इसी बात पे जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम निरंतर आपके लिए नया अपडेट लाने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पहला टॉपिक है कि एक एम्प्लॉई है उसको क्या क्या बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में हम बताएंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो हो सकता है कि कोई जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो आपसे मिस हो जाए और आप आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा मिस कर बैठें। तो एक बेसिक जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह से हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपका बेहतर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्टली अगर आप कहीं पे जाते हैं तो सिंपल है कि आप किसी से बातचीत करेंगे, आपके जो भी मतलब कि आपसे अपर लेवल के कोई भी मतलब कि आपके सर हैं या कोई भी बॉस है, तो उससे आप लोग को कम्युनिकेशन अच्छा करना होगा और अच्छे तरीके से बातचीत बना करके रखिए और दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा रहता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल अगर आप बनाते हैं तो ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो आपके पास में है कि आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास में कंप्यूटर का जो एक बेसिक जो नॉलेज है, ठीक है, वो आपके पास में होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में सोच लीजिए कि अगर आप लोग कहीं पे डिप्लॉय होते हैं, आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं, तो आपके पास में उसके लोग आपको काम से पहचानेंगे, आपके नाम से नहीं पहचानेंगे या फिर आपके किसी भी अलग किसी भी मतलब ये आइडेंटिफिकेशन से नहीं पहचानेंगे। आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको काम करना होगा अच्छे तरीके से। तो आपका जो मेन वर्क है उसके ऊपर फोकस करिए। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही होगा। अब कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वर्क आ जाएंगे। अब जैसे मान के चलिए कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो बेसिक फंडामेंटल तो ये हो ही गया, लेकिन एडिशनल आपके पास में MS वर्ड का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको MS एक्सेल का मतलब MS ऑफिस जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसमें MS पावर पॉइंट भी आपको आना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है एकदम नेसेसरी कंपलसरी है, मतलब कि आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इससे ये कंप्रोमाइज नहीं करना होगा। दूसरी जो बात जो है कि यहाँ से कुछ और हम आगे बढ़ें, जो पॉइंट है वो आपका तो मतलब 110% मतलब वो सोच लीजिए कि एकदम मतलब कि आपके पास में जो हम बताने वाले हैं वो एकदम बेसिक है। जैसे कि आप मान के चलिए कि किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप वहाँ किसी भी अलग अलग आपको एप्लीकेशन दे दिया जाएगा। यहाँ नहीं है कि आपको वर्ड पे है आपको टाइप करना है, एक्सेल पे है एंट्री करना है, या पावर पॉइंट में है PPT बनाना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ पे आपको एक सेपरेट आपको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं या फिर LRC में जाएं या फिर आप DPRO में जाएं, ठीक है, या फिर जो लोग गए हैं CCTNS में गए हैं, उनको एक अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन में क्या होगा कि इस एप्लीकेशन में आपको इंटरनेट के जरिए काम करना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप लोग ऐसे ही काम करेंगे, इंटरनेट के थ्रू ही काम करेंगे, जिसमें आपको इंटरनेट में अगर बेसिक चीज़ें बताएं तो आपको ब्राउजिंग अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, और सर्फिंग अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ आपको अगर आता है तो 110% आप मतलब अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। इंटरनेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है आप लोगों को अगर सीखने में मतलब कि प्रॉब्लम जहाँ क्रिएट करता है वो है लैंग्वेज का। ठीक है, तो लैंग्वेज सबसे बड़ा मतलब फैक्टर करता है। ये लैंग्वेज अगर आप लोग अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन, हम क्या बोले, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल। लैंग्वेज इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश में मिलेंगे, आपको उसको ट्रांसलेट करने आना चाहिए। या तो आप ट्रांसलेटर का यूज करिए या तो फिर आप खुद से उसको ट्रांसलेट करके समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें सेपरेट आपको देखने को मिलेगा, जो हम बोल दिए वही होगा। आप लोग बस इन सभी चीज़ों को आप लोग फोकस करके रहिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है। अगर ट्रांसलेटर यूज नहीं करने आता है तो आप ऑनलाइन ट्रांसलेटर यूज करिए, मोबाइल में ट्रांसलेटर रखिए, आप लोग फटाफट ट्रांसलेट कर लीजिए जो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको काम करने में काफ़ी आसानी होगा। उसके बाद में इंटरनेट के ऊपर एक और चीज़ सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर यूज होता है जीमेल यूज करना, ठीक है। जीमेल यूज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीमेल में क्या है, आपको एक कंपोज अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है। आपको मेल को सेंड करने आना चाहिए अच्छे तरीके से, एक अटैचमेंट आना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। कहीं अटैचमेंट भेजना हो, कोई चीज़ें अगर आपको सेंड करना हो, अच्छे तरीके से एक मेल कंपोजिंग करना हो, इन सभी टॉपिक पे अगर आप लोग चाहते हैं कि सेपरेट वीडियो हम डेडिकेटेड आपके लिए बनाएं तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब कि पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि सर हमारा जो ट्रांसफ़र है वो क्या होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आपको एक थोड़ा सा मतलब कि मतलब बता देते हैं एक प्रैक्टिकली करके आपको रिटन में, कि सपोज मान के चलिए कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है गया और एक हम ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट पटना, ठीक है। अब ये दो डिस्ट्रिक्ट है, अब यहाँ पे एक बंदा जैसे कि काम कर रहा है जिसका नाम डिप्लॉयमेंट हो चुका है, एक राम है, और पटना में जो काम कर रहे हैं वो श्याम है, ठीक है। अब सोच लीजिए कि ये दोनों लड़का डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है, लेकिन इस लड़के का जैसे कि जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इस लड़के का होम डिस्ट्रिक्ट पटना है और इस लड़के का होम डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सोच लीजिए कि अब इस सिचुएशन में क्या है कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस जो कंडीशन, ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ठीक है। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है कि अगर दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो भी मतलब कि डिपार्टमेंट के लोग हैं और बेल्टोन के लोग सहमत हैं तो आपका ये ट्रांसफ़र बिल्कुल 110% कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लड़का भी चाह रहा है कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, और ये लड़का भी चाह रहा है कि हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। तो अगर सेम डिपार्टमेंट हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो मतलब कि पद्धति चला रहा है, जो एक चेन बना हुआ है वो काफ़ी पहले से है, ठीक है। अब रही बात कि ये डिपार्टमेंट इसको यूज करते हैं या नहीं, या फिर ऐसा होता है नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र 110% अगर आपका होगा। लेकिन अगर जनरली अगर किसी भी तरह का अगर हम जनरल अगर ट्रांसफ़र की हम बात करें तो वो ट्रांसफ़र मतलब कि ऐसा देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। लेकिन फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई भी फैसिलिटी अगर आपको मिलता है तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। आने वाले फ्यूचर में ढेर सारे ऐसे अपडेट हैं जो आपको देने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।